जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की ये स्पेशल वीडियो है वेट लॉस रोटी को लेकर। देखो, जब हम सब लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि रोटी खाना छोड़ दो तो आपका जल्दी वेट लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो, थोड़ी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना भी ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रोटी खाने को लेकर एडिक्टेड होते हैं, मतलब उनको और कुछ ना मतलब मन नहीं करता, वो लोग रोटी ही खाते हैं डेली यूज़ में। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसी वेट लॉस रोटी जिनमें कैलोरी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस हैं और इनके अंदर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। और हम इनमें मिक्स करेंगे ऐसी सब्जियों को जिनसे कि इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इनमें फाइबर भी बढ़ेगा जो आपको पेट साफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, जिसकी वजह से इनकी कैलोरी भी कम हो जाएगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली रोटी है पालक की रोटी, जिसके लिए हमने थोड़ा सा आटा लिया है। उसमें फ्रेश पालक को काट कर, धोकर, महीन महीन चॉप करके इस आटे में मिला लेंगे। और मैंने ना थोड़ी देर पहले ना पालक उबाला था सब्जी बनाने के लिए, तो उस पालक को उबालने का जो पानी था ना, वो भी मैंने नहीं फेंका था, मैं उसी में ये आटा गूँथ रही थी। और इसमें आप अगर नमक ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ी देर गूँथ कर ढक कर रख देना। जब ये अच्छे से रोटी बनाने लायक तैयार हो जाए तो हल्का सा ना इसमें पहले एक बार लोच लगाना, घी का हाथ लेकर हल्का सा। उसके बाद अपनी लोई ले लेना, एक जितनी आप नॉर्मल मतलब नॉर्मल साइज़ की जो रोटी होती है उसके साइज़ की आपको लोई लेनी है। फिर इसे बेल लेना थोड़ा सा परोथन लगाकर। और एक बार में आपको बहुत बड़े साइज़ की रोटी नहीं लेनी है। इसके बाद मैं इस पर लगा रही हूँ थोड़ा सा तिल। आप चाहो तो इसे आटे में भी लगाकर गूँथ सकते हो, मतलब तिल को आप उसी वक्त आटे में डाल लो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो मैंने तिल को आटे में ही डाल लिया था, क्योंकि इससे ना मतलब अच्छी रोटी बनी थी। मैंने इससे पहले जो आपको बाजरे वाली रोटी शेयर की थी ना, जो कि ग्लूटेन फ्री थी, वो भी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसमें भी मैंने तिल को अंदर ही डाल दिया था। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। अदरवाइज़ जैसे आप भूल जाओ कभी डालना, तो आप इस तरीके से ना थोड़ी सी रोटी बेलकर उसके ऊपर भी ना तिल को लगाकर डाल सकते हो। तिल वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, साथ ही साथ फाइबर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए वेट लॉस के लिए ये सीड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो पहले इस तरीके से ना तवे पर डालकर ऊपर ही सेकेंगे इसको। जब ये ऊपर से अच्छे से तच जाएगी ना, तब इसको हम डायरेक्ट गैस पर सेकेंगे। तो आराम से स्लो स्लो सेकना, कोई जल्दी नहीं है, रोटी को जला मत लेना जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको कुछ हेल्प हो भी रही है मेरी वीडियो से या फिर नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो पहले रोटी को ना गैस पे डायरेक्ट सेकने से पहले इस तरीके से ना दबा दबा कर ऊपर अच्छे से ही सेक लिया करो। उसके बाद जब वो अच्छे से तच जाए ना, तभी उसे गैस पर सेकना, ठीक है। तो इस तरीके से गैस पर सेक सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आपकी रोटी फूले, क्योंकि हम जो इसमें सब्जियां डाल देते हैं ना, उसकी वजह से ना रोटी फूल नहीं पाती। तो इस तरीके से स्लो स्लो करके इसे हर तरफ से सेक लें, कहीं से भी रोटी कच्ची ना रह जाए, वरना फिर वो डाइजेस्ट होने में दिक्कत क्रिएट करती है। और ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो वेट लॉस रोटी है ये आपको एक बार में एक ही लेनी है। इसके साथ आपको लेनी है खूब सारी सलाद और फ्रूट्स, जो कि आपको इस रोटी को खाने से पहले ही खा लेना है। साथ ही आपके घर में जो भी सब्जी दाल आपने सबके लिए बनाई हो वही आप ले सकते हैं। तो मैं आपको ना इस रोटी के साथ ना थाली लगाकर भी दिखा रही हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ। तो प्लीज़ उसी तरीके से आप अपनी थाली को लगाना, इससे आपको वेट लॉस बहुत तेज़ी से होगा और कंप्लीट न्यूट्रिशन भी आपको मिलेगा। और एक बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बैलेंस थाली, वो कुछ इस तरीके से लगती है। और मैंने आज बनाया था पालक पनीर, जिसके साथ मैंने अपनी इस वाली थाली को लगा लिया है। तो ये तो थी हमारी वेट लॉस रोटी नंबर 1। अब हम चलते हैं वेट लॉस रोटी नंबर 2 की तरफ, जिसको हम बनाने जा रहे हैं मूली से। अब आजकल विंटर सीज़न है और मूली बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है मार्केट में। और मूली के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल गुण होते हैं। ये हमारे पेट को क्लीन करती है, डाइजेशन पावर को बढ़ाती है, और साथ ही साथ जिन लोगों की बॉडी में ना वात की समस्या रहती है उससे भी ये निजात दिलाती है। तो अगर आप चाहो ना तो मूली को कद्दूकस करके आटे में सेम बिल्कुल जैसे मैंने पालक गूथा था ना आटे के अंदर, उसी तरीके से गूथ सकते हो। बट मेरा ना आटा गुथा हुआ था पहले से, तो इसीलिए मैंने इस मूली को उसमें भर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये जो मूली है ना, इसमें पानी होता है, तो उस पानी को निचोड़ देना आप, ठीक है। अदरवाइज़ बेलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी।
तो मैं इसमें ना निचोड़ना भूल गई थी एक्चुअली, लेकिन इसके अंदर ना आप थोड़ा सा परोथन ऐड कर सकती हो। अगर आप किसी भी सब्जी को ना निचोड़ना भूल जाओ तो उसके अंदर थोड़ा सा परोथन ऐड कर देना। जो मैं भी आपको तीसरी वाली रोटी दिखाऊंगी ना, मैंने उसमें यही किया था, क्योंकि इसमें से ना पानी निकल रहा था काफ़ी सारा, मैंने इसको ऐसे ही भर दिया था। क्योंकि नॉर्मल तो मैं ना मतलब आटे में ही गूँथ के बनाती हूँ मूली को या सब्जियों को, जो भी है। मैं आपको आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वेट लॉस रोटी पराठे वगैरह शेयर करूँगी जो कि मैं डेली यूज़ में खाती हूँ। क्योंकि आपने देखा है मुझे कि मैंने ना कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है, बस मैं चीज़ों को हेल्दी वे में कन्वर्ट करके खाती हूँ, जिससे मेरा टेस्ट भी बना रहता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ है, तो मैं बस चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाइड करती हूँ जिससे उनकी कैलोरी कम हो और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। तो आप इस तरीके से ना चीज़ों को बनाकर खा सकते हो, इससे उनकी कैलोरी कम हो जाती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और कम कैलोरी में ही हम सेटिस्फैक्शन के थ्रू अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से ना ये बन के तैयार है हमारी मूली की रोटी। फिर तवा जब बिल्कुल गर्म हो जाए ना, तभी आप उस पर ये डालना, अदरवाइज चिपक जाएगी। और इसको हल्के हल्के हाथ से जब एक तरफ से प्रॉपर टच जाए ना, तभी पलटना। और हो सकता है सब्जियां आपकी निकल निकल के भागें, तो जब अगर आप आटे में प्रॉपर गूँथ लोगे ना सब्जियों को तो वो इतना नहीं निकलेंगी। लेकिन जो इस तरीके से मैंने फिलअप किया है ना, इससे ना सब्जी कभी कभी निकल निकल के भागती हैं, तो बेलने में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और सेकने में भी, ठीक है। और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, यम्मी। अगर आप इस तरीके से बनाकर खाना शुरू कर दोगे ना एक बार रोटियों को, तो आपको मतलब प्यार हो जाएगा इन वाली रोटियों से। मुझे तो सादा गेहूं की रोटी अब अच्छी ही नहीं लगती, मैं बहुत रेयर केस में सादा गेहूं की रोटी खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं यही मिलेट्स की रोटी खाती हूँ। और अगर मैं गेहूं की रोटी खा रही होती हूँ तो मैं इस तरीके से रोटी खाना पसंद ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि इससे ये हेल्दी हो जाती हैं और न्यूट्रिशनल भी हो जाती हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सारे दोस्तों तक, फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आगे और भी बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने वाली हैं जो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और देखो, हमारी लाइफ का जो उद्देश्य है वो सिर्फ वेट लॉस करना नहीं होता, हमें एक हेल्दी लाइफ भी जीनी होती है। हमारे शरीर से सारी बीमारियाँ भी दूर हो जाएँ और वज़न भी कम हो। बहुत सारे लोगों को वज़न बढ़ाना भी होता है, तो उसके लिए भी आप बताना, मैं आपके लिए वीडियो शेयर करूंगी अगर आपको उनकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो वज़न कम करने के साथ साथ हमारी बीमारियां भी ठीक हों शरीर से, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती रहती हूँ नई नई हेल्थ टिप्स, फिटनेस टिप्स, वेट लॉस टिप्स। तो इस तरीके से हमारी रोटी तैयार थी और मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते, तो मैंने उसके साथ ही सर्व कर ली थी ये एक रोटी। साथ में फ्रूट को मैं थोड़ी देर पहले खा चुकी थी, मगर आपसे कहूँगी कि प्लीज़ ये खाने से पहले फ्रूट्स खा लेना, ठीक है, क्योंकि दोपहर के लंच में हमको फ्रूट ज़रूर ऐड करना चाहिए। और अगर आप रात को खा रहे हैं तो आपको सैलड ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद हमारी तीसरी रोटी है गाजर की रोटी, जिसके लिए मैंने वही गाजर कद्दूकस कर ली थी धोकर अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से एक लोई लेंगे, उसको थोड़ा सा बेल लेंगे, जैसे मैंने आपको मूली वाली रोटी के लिए बताया था, ठीक है। अब इसमें हम भरेंगे गाजर। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था ना कि अगर आप इसका पानी निकालना भूल जाओ, क्योंकि हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ये जो गाजर है इसके पानी को सोखने के लिए इसमें आप थोड़ा सा ना सूखा आटा ऐड कर दो, ठीक है। तो ये गाजर बाइंड अप हो जाएगी और इसका पानी ना वो सूखा आटा सोख लेगा, ठीक है। तो आपकी ये रोटी ना तो फटेगी और ना ही आपको बेलने में कोई भी समस्या होगी, ना ही ये गाजर निकल कर भागेगी। तो ये जैसे मैंने इस तरीके से ना परोथन इसमें ऐड कर दिया ना, तो ये परोथन गाजर का जितना भी पानी है उसको सोख लेगी, ठीक है। इस तरीके से फिर मैंने इसको बाइंड अप कर दिया था। और अगर आपने आटा ही ना बना हो ना, तो आप इस सब्जी को डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको भी पालक की रोटी में गूँथ के दिखाया था ना, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मान लो आप घर में सब लोगों के लिए खाना बना रहे हो और आटा आपका पहले से ही गुथा रखा है, अब क्योंकि आपके घर में मान लो सब लोग खाते हो सादा रोटी, लेकिन आपको तो वेट लॉस करना है और अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ानी है खाने की, तो आप मान लो इस तरीके से रोटी बना के खा रहे हो, तो ये मैंने तरीका उसके लिए ही बताया है। क्योंकि मेरे घर में बाकी सब लोग सादा रोटी ही खाना पसंद करते हैं, बस एक मैं ही हूँ जो इस तरीके से अपनी रोटी को अलग से मुझे बनानी पड़ती है अपने लिए। तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ और जैसे बनाती हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग से, मतलब मैं जो अपनी डेली लाइफ में नहीं करती मैं वो चीज़ें आपको बनाकर दिखाती हूँ, नहीं, जैसे खाती हूँ, जैसे पीती हूँ और जो जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ मैं बिल्कुल वही आपको बताती हूँ। उसके बाद सेम वही हम तवे पर इसको डाल लेंगे। जब तवा बिल्कुल गर्म हो जाए तभी आप रोटी को डालें, ठीक है। हाथ से चेक कर लें।
तो इस तरीके से फिर इस वाली रोटी को भी हम वही सेम प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। इस पर तिल लगा सकते हो आप। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ना, उसको भूनकर, उसको पीस कर आप उसका बुरादा भी इसमें ऐड कर सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी रोटी में ऐड कर सकते हो। आप सत्तू पाउडर ऐड कर सकते हो अपनी रोटी में। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगी कि आप अपनी रोटी की न्यूट्रिशनल वैल्यू को और कैसे बढ़ा सकते हो। जिन लोगों को रोटी खाने की हैबिट होती है और बिना रोटी के वो लोग नहीं रह सकते, तो उन लोगों के लिए मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आई है तो भाई अभी तक लाइक क्यों नहीं किया, लाइक कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस रोटी को अच्छे से दबा दबा कर सेकेंगे। यार गाजर की रोटी सच में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। और पता है, अगर आपके बच्चों को ना मतलब इस तरीके से आपको रोटी खिलानी है तो गाजर की रोटी में ना एक अलग ही मीठापन होता है। इसमें आप ना अगर थोड़ा सा अंदर गुड़ और ऐड कर दोगे ना तो ये और भी ज़्यादा यम्मी बन जाती है। और इस तरीके से ना आप इसको अपने बच्चों को भी सर्व कर सकते हो। तो ये हमारी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको बिल्कुल स्लो करके ही आपको सेकनी है, जिससे कि ये बिल्कुल भी कहीं से कच्ची ना रह जाए। क्योंकि अगर ये कच्ची रह जाएगी तो फिर ये डाइजेशन में आपको दिक्कत क्रिएट करेगी। तो आपको पहले, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि तवे पे पहले ऊपर ही दबा दबा कर करछुली से उसको सेक लेना, और जब वो अच्छी तरीके से सिक जाए तब उसको आपको चिमटे से गैस पर सेकना है स्लो करके। रोटी आपकी नहीं फूलेगी, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर हमने सब्जियों को मिक्स किया है, जिसकी वजह से जो इसका आटा होता है वो अच्छे से बाइंड अप हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोटी नहीं फूल पाती है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी रोटी सिक कर दिखाई देगी। इस पर आपको घी ऐड करना है। बहुत से लोग वेट लॉस में घी नहीं खाते, तो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, जैसे हर बार बोलती हूँ, कि अगर घी नहीं खाओगे तो आंतें आपकी सिकुड़ जाएंगी, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, तो फिर मुझसे मत कहना, ठीक है। इसलिए आपको घी अच्छे से लगाना है अपनी हर बार की रोटी पे। तो ये तैयार है हमारी वेट लॉस तीसरे नंबर वाली रोटी, जिसे हमने बोला है गाजर वाली रोटी। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लेट लगा लेनी है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।